महाभारत काल की द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के बाद पानी में डूब गई थी। तो आइए जानते हैं पानी में डूबी महाभारत के समय की द्वारका नगरी से जुड़े वो रोचक 12 रहस्य। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका, जहाँ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। आओ जानते हैं इससे जुड़े रहस्य और इतिहास को। नंबर 1, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुश स्थली था। नंबर 2, हरिवंश पुराण के अनुसार कुश स्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मायासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर बनाया था जिसका नाम द्वारका रखा गया। नंबर 3, कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनारतक, ओखामंडल, गोमती, द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरदीप, बारी दुर्ग, उदधि मध्य स्थान भी कहा जाता है। नंबर 4, इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। नंबर 5, जैन सूत्र अंतकृत दशांग में द्वारका के 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है तथा इसे भगवान कुबेर द्वारा बनाया गया था और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। नंबर 6, बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। नंबर 7, यह भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारका नष्ट हो गई थी। नंबर 8, एक मान्यता यह भी है कि यह नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है जिसको पुराने द्वारका के पास दोबारा से बनाया गया है। नंबर 9, वर्तमान की द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा बनाई गई है। द्वारकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ पहले कई मंदिर थे लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया। नंबर 10, द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। नंबर 11, वर्तमान में द्वारका 2 हैं, एक गोमती द्वारका, दूसरी बेट द्वारका। गोमती द्वारका धाम है, बेट द्वारका पुरी है। बेट द्वारका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। नंबर 12, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने वर्तमान बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। बार बार डूबने और हर बार बनने की कहानी 6 से अधिक बार जल में डूब गई कृष्ण की नगरी द्वारका। भूगर्भ शास्त्री का मानना है कि द्वारका नगरी 1 से अधिक बार बनी और समुद्र में समा गई और वर्तमान जगत मंदिर के नीचे की खुदाई से प्राप्त अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं। श्री कृष्ण के गमन के बाद समग्र द्वारका समुद्र में समा गई, जैसा कि विष्णु पुराण के इस उल्लेख में दिया गया है। प्लावयामास्ता शून्या द्वारका चा महोदधि। ऐतिहासिक द्वारका नगरी समुद्र में 36 मीटर की गहराई पर बनी है। यहाँ पर पानी की तेज धारा बहती है, जिसके चलते शोधकर्ताओं को अध्ययन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। द्वारका की रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि सुनामी की ऊंची लहरों के प्रभाव से आकर ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, या फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वास्तविक में क्या हुआ था इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। खुदाई से पहले किए गए हवाई सर्वेक्षण में एक मानचित्र की तरह प्रतीत होने वाली तस्वीरें सामने आई। 5 मील लंबे तथा 2 मील चौड़े क्षेत्रफल में व्यवस्थित तरीके से मानव निर्मित संरचनाएं दिखाई दी। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में
यह उत्खनन किया और वहाँ पड़े भवनों के खंडों के नमूने इकट्ठे किए, जिन्हें शुरुआती तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। ये पत्थर हजारों वर्ष पुराने निकले। बनावट के आधार पर पुरातत्व विशेषज्ञ ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर, प्रासादों और मंदिरों के अवशेष हैं। कार्बन डेटिंग 9000 वर्ष पहले तक का संकेत देती है, लेकिन संभव है कि आने वाले शोधों में ये 32,000 वर्ष पीछे तक जा सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की पुरा प्रयोगशालाओं को भेजा। ये इतने पुराने हैं कि सभी दंग रह गए। पूरी सच्चाई आना फिलहाल अभी बाकी है। भूगर्भ शास्त्री हालांकि ये मानते हैं कि द्वारका नगरी एक से अधिक बार बनी और समुद्र में चली गई। द्वारका के पुराने अवशेष की कार्बन डेटिंग राडार स्कैन से समुद्र के तल में मिले अंश और वर्तमान जगत मंदिर के नीचे की खुदाई से मिले हैं। विविध अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारका कम से कम 6 बार अवश्य जल में डूब गई। 6 परतों में की गई खुदाई में अलग अलग कालखंड के अवशेष मिले हैं। जगत मंदिर 7वीं द्वारका का अंश है। यह उसी प्राचीन नगरी पर बना हुआ है। यहाँ 6 नदियाँ गोमती, ओखा, मीठी, खारी, चरणगंगा व चंद्रभागा का उल्लेख मिलता है। संभावना है कि नदियों की घेराबंदी के कारण भी जलस्तर बढ़ गया हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका 7 बार समुद्र में डूबा और उभरा है। कुछ लोगों का मानना है कि द्वारका अभी भी समुद्र के नीचे मौजूद है और इसे खोजा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने द्वारका के तट पर कुछ अवशेष खोजे हैं जो इस बात का प्रमाण हो सकते हैं कि एक समय यहाँ एक विशाल शहर था। यह माना जाता है कि द्वारका में भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा महल था जो सोने और चांदी से बना था। कहा जाता है कि द्वारका में 700 द्वार थे, इसलिए इसका नाम द्वारका पड़ा। द्वारका को गोमती द्वारका भी कहा जाता है क्योंकि यह गोमती नदी के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। जलमग्न द्वारका एक रहस्यमय और रोमांचक जगह है। यह उन लोगों के लिए एक आकर्षक स्थान है जो इतिहास, पुरातत्व और रहस्यों में रुचि रखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई। माना जाता है कि महाराज महाभारत के 36 साल बाद द्वारका शहर समुद्र में डूब गया था। महाभारत में पांडव विजयी हुए और सभी कौरवों का विनाश हो गया। इसके बाद जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था तो श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। तब गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी समुद्र की गहराई में डूब जाएगी। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में डूब गई थी।